हरियाणा में सभी खापों व पालों के द्वारा आयोजित सामूहिक भोज से सभी के आपसी भाईचारे को मजबूती मिलती है। उक्त विचार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मरौली गांव में 52 पाल के सामूहिक भोज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए व्यक्त किए। होडल 24 के बैनर तले मरौली गांव के पूर्व सरपंच राधेलाल की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों पूर्व सचिव कल्याण सिंह, ईट भट्टा एसोसिएशन जिला प्रधान योगेश सौरोत, युवा कांग्रेस नेता माधव सौरोत के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता 52 पाल प्रमुख अरुण जेलदार ने की। इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस प्रधान चौधरी उदयभान ने अपने होडल विधानसभा क्षेत्र में सभी का पधारने पर धन्यवाद करते हुए इस सफल आयोजन पर आयोजकों को बधाई दी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विपुल गोयल, पूर्व सांसद अवतार भटाना, विधायक राजेश नागर, प्रवीण डागर, दीपक मंगला, नीरज शर्मा, जेपी नागर, पूर्व विधायक करण दलाल, रघुवीर तेवतिया, ललित नागर, राम रतन, कांग्रेसी नेता लखन सिंगला, गिरीश भारद्वाज, युवा कांग्रेसी नेता देवेश कुमार, आम आदमी प्रदेश महिला उप प्रधान डॉक्टर नवीन रोहिला, जजपा जिला प्रधान देवेंद्र सौरोत, उदय सिंह सौरोत, इनेलो नेता सुनील मंडोत, हथिन व्यापार मंडल प्रधान नरेश कुमार, होडल व्यापार मंडल प्रधान श्याम सुंदर मंगला, नगर परिषद होडल चेयरमैन पति शशिपाल सौरोत, सरपंच शशिबाला तेवतिया, सुशील कुमार, राजू, मुकेश कुमार, मुकेश सोलंकी, वीरपाल दीक्षित सहित अनेकों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित पालों व खापों के पाल पंच सहित हजारों की संख्या में नर नारी मौजूद थे। आज सुबह से ही ट्रैक्टरों, गाड़ियों में नर नारी ढोल नगाड़ों को नाचते हुए मरौली गांव में पहुंचे, जहां पर 24 के सभी गांवों के नागरिकों ने बनाए गए 16 पंडालों में अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए बखूबी से सभी को देसी घी का भोजन करवाया। इस अवसर पर सभी नागरिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए पगड़ी व पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस सफल आयोजन पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजकों पर हम सभी को प्रण करना होगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं व उनको नशे की प्रवृत्ति से दूर रखें। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस प्रकार के सामूहिक पालों के भोजन के कार्यक्रम के समय हम सभी को एकजुट हो करके प्रण लेना चाहिए व अपने समाज में व्याप्त भ्रूण हत्या, दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रण लेना चाहिए। आज 52 पाल के सामूहिक भोज के आयोजक योगेश सौरोत ने सभी का पधारने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि इसमें सभी के सहयोग के कारण ही इतने बड़े कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया है। कार्यक्रम में मशहूर लगे गायक दिनेश बेनीवाल ने 52 पाल की आकर्षक रागिनी प्रस्तुत की, जिसको काफी सराहाया गया। मरौली से हुकुम गोला की रिपोर्ट। साथियों, आज के समय में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण समझता हूँ कि जो हमारा समाज है उसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। एक चीज में हम लोग थोड़े पिछड़ रहे हैं, शादी भी कभी कभी करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन जो नए बच्चों की शिक्षा है, शिक्षा पे हम नई पीढ़ी उतना जोर नहीं दे पाई दिखा देना चाहिए। दूसरी बात, हमारा देश आज विकासशील देश है और विकासशील देश में जो विकास होता है उसकी पूरी इंडस्ट्री और बिजनेस होता है। जो हमारा किसान वर्ग है, जब तक हमारे आने वाली पीढ़ी, जो आने वाले किसानों के नए नए बच्चे हैं, वो शिक्षा लेकर और व्यापार की तरफ गौर नहीं करेंगे तो जो भारत के राजनीतिक, जो भारत के भविष्य के प्रति आर्थिक नीतियां बनेंगी, उनमें हम किसान बहुत पिछड़ सकते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय नेतागण बैठे हुए हैं। आज मैं चौधरी राधेलाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 52 पाल की जो सत्यनारायण की कथा के जो आयोजक हैं, चौधरी कल्याण सिंह सेक्रेटरी जी, श्री योगेश सौरोत जी और श्री माधव सौरोत जी, मैं इस योगेश जी और उनका समस्त परिवार
चौधरी राधेलाल जी पूर्व सरपंच जी की पुण्यतिथि पर जो इन्होंने आज ये कार्यक्रम किया, सबसे पहला धन्यवाद मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह तेवतिया जो राजा नाहर सिंह के वंशज हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो कार्यक्रम किया और सोते हुए इलाके को जगाने का जो प्रयास किया, मैं भाई सुरेंद्र सिंह जी का और भाई योगेश और सेक्रेटरी साहब और आप सबका धन्यवाद करता हूं। जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जो इस इलाके को क्रूरियों से बचाने के लिए रास्ते दिखाए थे, हमसे वो कहीं कहीं भूल होने लगी थी। आज हर गांव में देखने को मिलता है कि बुजुर्ग कोई गुजरता है, 13वीं 12वीं वाले दिन ही कथा का आयोजन करने का शुरुआत हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी क्रूरती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से भाई योगेश ने और उनके परिवार ने सरपंच साहब और अपने बुजुर्गों के कई साल गुजरने के बाद जो हमारी बावन पालों का फैसला है उसके मुताबिक जो आज ये कार्यक्रम किया है, अगर इस तरीके से कोई भाई करे तो ये तमाम बावन पाल की छत्तीस बिरादरी उसका एहसान बन रहेगी। शाने बोलते हैं कि पंचायत जैसे हम यहाँ पे करते हैं उसी तरह की पंचायतें करते हैं और बहुत अच्छे फैसले देते हैं। जो इस तरह के जो प्रोग्राम यहाँ पे हुए, इनमें हमको फैसले भी ले लेने चाहिए। नशे के प्रति फैसले लो, दहेज हत्याओं के फैसले लो, दहेज लेन देन ना हो उसके फैसले लो, कन्या भ्रूण हत्या के फैसले लो। हम पेड़ लगाएं, पर्यावरण का एक बड़ा इशू पूरे देश और दुनिया में है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, सामाजिक मंच है, तो सामाजिक मंच पे सामाजिक काम हमारे होने चाहिए। हमारा क्योंकि पर्यावरण पूरे दुनिया का इशू है। आज आप देख रहे हो कि कुराली के नाम पे दिल्ली कहते हैं कि कुराली किसान जलाता है, तो ये इशू आने चाहिए, पेड़ ज्यादा लगने चाहिए। मैं इस क्षेत्र का होने के नाते और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आप सबका जो भी महानुभाव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं इस इलाके की जनता की तरफ से। और धन्यवाद करना चाहूंगा इस शानदार इस सत्यनारायण कथा के आयोजक हमारे ताऊ श्री चौधरी राधेलाल जी की स्मृति में जो उनके परिवारजन चौधरी कल्याण सिंह, हमारे भाई श्री योगेश सौरत और हमारे माधव सौरत, उनके सभी परिवारजनों ने जो ये दर्शन कराए हैं बावन घाटों के, मैं उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये इस तरह के जो कार्यक्रम जो आयोजन होते हैं, ये कैसे कि प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमें अपनी सामाजिक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने का, जैसे टिकैत साहब बता रहे थे, हमारे सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, चाहे वो दहेज की है, चाहे भ्रूण हत्या की है, जो आज जो सबसे बड़ी जो बीमारी चल रही है वो नशे की है। यहाँ तक कि हमारे इलाके तक समय तक यहाँ पर आप पहुंची है। आज इससे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज जो आवश्यकता है अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित दीक्षित करने की, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की, वहाँ पर जो हमारे बच्चे जो नशा और जो दूसरे व्यसनों में के तरफ जो जा रहे हैं, उन पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने का समय है। क्योंकि यहाँ पर सभी खापों के जो प्रमुख हैं, जो प्रमुख सरदार हैं, आपकी आवाज में दम होता है, आपका जो दिशा निर्देश जो समाज को देते हैं उसका एक असर पड़ता है। उसका निश्चित तौर से ये पूरे इस प्रदेश में देश में एक असर जाता है। आप अपने असर का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक व्यसनों को दूर करते हुए इस नशे की बीमारी से और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कि हमारे पास सवाल शिक्षा के और कोई दूसरा साधन नहीं है, शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें ठीक अच्छी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और सबको प्रेम प्यार भाईचारे के साथ मिलकर के 36 बिरादरी, सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय मिलकर के सब चीज से ऊपर उठ करके हमें कि मानव समाज की, इंसानियत की, मानव समाज की रचना करनी चाहिए। जो मनुष्य मनुष्य में भेद करता है
उनसे बचना चाहिए, मनुष्यता को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उन साथियों का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। जिस तरह से मेरे से पूर्वी जैसे नीरज शर्मा ने बताया था कि हमारे सब जो 5 तरफ के जो रास्ते हैं, जो सड़कों से जो आ रहे हैं, जो सब जगह से जो जाम लगे हुए हैं, उनमें सब में जो हमारे व्यवस्था करने के लिए जो वहाँ पर हमारे साथी जो तैनात थे वॉलंटियर के रूप में, उन्होंने जो शानदार जो कार्य किया है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं इस परिवार को जिन्होंने अपने दादा के और चौधरी राधेलाल जी के स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर जो ये आयोजन किया है, सारी बावन पाल का मैं बहुत बहुत बधाई कल्याण सिंह जी को, योगेश जी को और माधव राज जी को देता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। देखो अभी थोड़े दिन पहले मैं गया था, सुंदर तेवतिया जी ने तेवतिया वो करी थी, तो उस दिन भी मैंने कहा था बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं सारे समाज की और अपना जो सारा हरियाणा है आज का उसके इतिहास से वाकिफ हूँ। ये पाल हमारे यहाँ खाप कह देते हैं, सर्व खाप सभा मीटिंग है, यहाँ पावन पाल की मीटिंग होती है, तो ये बहुत बड़ा समाज का कार्यक्रम करते हैं। सामाजिक बुराइयां जो समय समय पर आ जाती है समाज में, उनको दूर करने का कार्य इनका है। और आज यहाँ आकर देखो मेरे को जो जिस भाईचारे की झलक यहाँ पर मिली है, मेरे को बहुत प्रसन्नता है और विश्वास हुआ है कि यहाँ से प्रेरणा लेकर सारे हरियाणा में इस किस्म की आवाज जाएगी ताकि पूरा समाज एक हो, छत्तीस बिरादरी एक हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैं आपको इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। अलग अलग कहानियां चल गई थी पीछे, लेकिन भाईचारे को मजबूत आपने रखा, मैं उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और यही है, यही इंसानियत है और यही हमारा फर्ज बनता है कि भाईचारे को हम मजबूत रखें, तभी हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आगे तरक्की करेगी। बातें लंबी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, प्रगति होगी, सड़क भी बन गई, अस्पताल बन जाएंगे, हर चीज हो जाएगी, लेकिन दुनिया बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। सुबह दिल्ली में नाश्ता करो, दोपहर को लंदन में खाना खाओ और रात को न्यूयॉर्क में, अमेरिका में खाना खा लो। इतनी छोटी दुनिया हो गई है, तो इस दुनिया में आगे कौन जाएगा? आज मेरी बात लिख लो, ये आगे इस दुनिया में वो समाज, वो प्रदेश, वो देश जाएगा जिसके बच्चे पढ़ाई में आगे जाएंगे। तो अपने मेरा आपसे ये है भाई, बच्चों को पढ़ाओ। दूसरा जो मेरे को बहुत तकलीफ हुई है, मैंने तो प्रयास किया, उस टाइम तो रोक रखा था, लेकिन अब हमारी पीढ़ी में जो ड्रग आ गया, नशाखोरी आ गई, ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचो। और ये कार्य पालों का, सर्वखापों का जिम्मेवारी है, हम हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं भाई, जो भी, क्योंकि यही आगे हमारे बच्चों के भविष्य बनाएगा और मजबूती रखेगा। मेरे को यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई, आपने इतना मान सम्मान दिया और मान सम्मान की भाई पगड़ी बनाई है। मैं तो आज 24 वहाँ महम में भी है और 24 यहाँ भी है, तो इस 24 ने जो पगड़ी बनाई है, मैं ये कह के जा रहा हूँ भाई, आपने जिस भावना से ये पगड़ी बनाई है उसका मान सम्मान मैं रखूंगा, इसको कभी नीचा नहीं होने दूंगा। जहाँ पे जरूरत होगी आगे आपके साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।